बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहे हैं कि अगर आप इस अमल को कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी हर तरह की मुराद एक ही रात में पूरी हो जाएगी। बड़ा ही प्यारा अमल है, बड़ा ही पावरफुल अमल है। तो इस अमल को आपने माह रमज़ान मुबारक में इशा की नमाज़ के बाद करना है। आप जानते हैं कि माह रमज़ान मुबारक बड़ा ही बरकतों, बड़ा ही रहमतों वाला महीना है। इस बाबरकत महीने में जो भी दुआ मांगी जाए, सिद्क़े दिल से, खुलूस नीयत से अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगी जाए, जो भी मुराद अल्लाह के हुजूर पेश की जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला हर जायज़ दुआ को कबूल फरमाता है। माह रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पर दुआ का अहतमाम कीजिए, बिलखसूस सहरी में और इफ्तारी में। ये जो दो वक्त हैं ये बड़े ही कबूलियत दुआ के वक्त हैं। इन औक़ात में अल्लाह तबारक व तआला से जो भी मांगा जाए अल्लाह पाक दुआ को कबूल फरमाता है और हर तरह की जायज़ हाजत को भी पूरा फरमाता है। तो आपने ये जो अमल करना है ये नमाज इशा के बाद करना है। जैसे ही आप नमाज तरावी पढ़ चुके, नमाज इशा से फ़ारिग़ हो जाएं, तो आपने वहीं पर जाए नमाज पर ही बैठ जाना है और क़िबला की तरफ रुख करके ही बैठे रहना है और दुआ मांगने से पहले आपने ये अमल करना है। तो जैसे ही आप नमाज से फ़ारिग़ हो जाएं, नमाज तरावी से फ़ारिग़ हो जाएं, आपने सबसे पहले सिर्फ़ 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, जो भी आपको आसानी से याद हो वो आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। बेहतर ये है कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए जो हम नमाज में पढ़ते हैं, वो आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। और उसके बाद आपने अल्लाह पाक के इन 2 अस्माए मुबारिका को, इन बाबरकत नामों को 100 मरतबा पढ़ लेना है। 100 टाइम्स आपने या मुजीबु या वहाबु, या मुजीबु या वहाबु, इन अस्माए मुबारिका को आपने 100 मरतबा पढ़ लेना है। या मुजीबु या वहाबु, ये मैंने अब 1 मरतबा पढ़ा है, तो आपने इसी तरीके के मुताबिक 100 मरतबा पढ़ लेना है और आखिर में दोबारा आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। तो ये आसान सा अमल मुकम्मल कर लेने के बाद आपकी जो भी मुराद है, आपकी जो भी हाजत है, वो आप अल्लाह के हुजूर पेश कीजिए और माह रमज़ान मुबारक के तवस्सुल से, इस बाबरकत अमल के तवस्सुल से आप दुआ मांगिए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर जायज़ दुआ को कबूल फरमाएगा, सिद्क़े दिल से, खुलूस नीयत के साथ। और ये जो अमल है ये आपने अल्लाह पाक की रहमत से बाउमीद होकर करना है। दुआ आपने खुलूस नीयत से करनी है, बड़ी ही तवज्जो के साथ आपने दुआ मांगनी है। तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी हर तरह की मुराद पूरी होगी। जब आपने ये अमल करना है तो आपने दौरान वजीफ़ा, दौरान अमल आपने किसी किस्म की भी कोई भी गुफ्तगू नहीं करनी है और पूरी तवज्जो के साथ आपने ये अमल करना है। और जब आपने दुआ मांगनी है तो दुआ भी आपने नहायत ही आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ दुआ मांगनी है। और जब आप दुआ मांगें तो आपके अंदर ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह पाक मेरी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। तो इस तरीके के मुताबिक जब आप अमल करेंगे, खुलूस नीयत के साथ अमल करेंगे, नहायत आजिज़ी के साथ अमल करेंगे और तवज्जो के साथ अमल करेंगे, अल्लाह पाक की रहमत से बाउमीद होकर अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह इस अमल का आपको ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। आपकी कोई भी मुराद हो, कोई भी आपकी हाजत हो, वो ज़रूर पूरी होगी। इस अमल के बाद आप अल्लाह पाक के हुजूर अपनी हर तरह की हाजत, अपनी मुराद पेश कीजिए और अल्लाह पाक से दुआ मांगिए। अल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बरकतों से माह रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियों के तौफ़ैल आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो और आज का ये अमल ज़रूर पसंद आया होगा। इसको ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब तक भी ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ, एक नए अमल के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।